यकीनन जो अपने होते हैं उन्हें ही नाराज होने का इख्तियार होता है और नेचुरल है कि जब एक पार्टी के अंदर बहुत सारे लोग काम करते हैं, बहुत सारों की ख्वाहिश होती है, तो किसी एक का जब फैसला होता है तो बड़ा नेचुरल सा है कि दूसरे जो हकदार है उनको थोड़ी नाराजगी होती है। लेकिन मेरे पास एक दीवानों की फौज है, जुनूनियों की फौज है यहाँ पर। हर पदाधिकारी, हर कार्यकर्ता उसमें नाराजगी थोड़े वक्त के लिए यकीनन रहेगी और रहनी भी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अब्दुल रहीम खान आप सभी का स्वागत करता हूँ खिलाफत टाइम्स में। दोस्तों, जिस तरह से औरंगाबाद की राजनीति में गर्मा गर्मी नरमा नरमी चालू है, उस तरह से कल एक फैसला आया इम्तियाज़ जलील साहब के हक में। पूर्व से इम्तियाज़ जलील साहब को टिकट मिला है, उम्मीदवारी मिली है और उसके चलते वो पूर्व से लड़ने वाले हैं। अभी पूर्व से एक बड़ी टक्कर हो सकती है क्योंकि अतुल सावे से उनका एक बड़ा मुकाबला होने जा रहा है। अब इसके चलते जब समीर साजिद बिल्डर का नाम आया और उनके चर्चा चली थी कि किस तरह से इन्हें उम्मीदवारी मिल सकती है, लेकिन उसके चलते उन्हें कोई उम्मीदवारी नहीं मिली। कहीं ना कहीं समीर साजिद बिल्डर नाराज दिखाई दिए। मैं आपको बता दूं कि एक उन्होंने जो पत्रकार को इंटरव्यू दिया, उस इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि समीर साजिद बिल्डर उनको भाई से ही बढ़ के हैं, ऐसा इम्तियाज़ जलील ने कहा। और इसके ऊपर समीर साजिद बिल्डर ने भी कहा कि मैं जो है इसके ऊपर लब्बैक कहता हूं और जो भी फैसला है मैं उसे मानता हूं। लेकिन मुझे बताइए, कहीं ना कहीं आप वीडियो में देखेंगे कि समीर साजिद बिल्डर दुखी नज़र आए, बहुत उनका चेहरा जो है मुरझाया हुआ नज़र आया कि किस तरह से उन्होंने कई सालों से, पिछले 10 सालों से उन्होंने मेहनत की एमआईएम के लिए और इम्तियाज़ जलील साहब के लिए। तो उनका हक बनता था कि उनको इस बार कैंडिडेट डिक्लेयर किया जाए, लेकिन इस तरह का नहीं हुआ। तो ये क्यों नहीं हुआ? तो आइए हम देखते हैं कि इस वीडियो के ज़रिए से हम आपको बताएंगे, इस न्यूज़ के ज़रिए से हम आपको बताएंगे कि समीर साजिद बिल्डर एक बड़ी शख्सियत है और इनका बड़ा नाम है और इनके बड़े बड़े कार्यकर्ताओं से जो है अच्छी लिंक है। अभी अगर समीर साजिद बिल्डर को टिकट मिलता था तो कहीं ना कहीं इम्तियाज़ जलील साहब को भी झटका लग सकता था, क्योंकि अगर समीर साजिद बिल्डर भी लड़ते थे और एमआईएम के इम्तियाज़ जलील साहब भी अगर लड़ते थे तो उनका ये जो बड़ा सपोर्टर है समीर साजिद बिल्डर, ये हट जाता था और इम्तियाज़ जलील साहब को वो सपोर्टिंग नहीं मिलती है जिस तरह से अब मिलनी चाहिए, अब मिलेंगी। तो समीर साजिद बिल्डर जो है सपोर्टर का एक बहुत बड़ा उनका रूप देखने को मिलेगा यहाँ पे कि किस तरह से इम्तियाज़ जलील साहब को जिताने के लिए वो जद्दोजहद करते हैं और आगे आने वाले समय में समीर साजिद बिल्डर का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहेगा उनको जिताने में। तो इसलिए ये सारी बातें इम्तियाज़ जलील साहब ने सोच समझ के समीर साजिद बिल्डर को मेरे ख्याल से उन्होंने सपोर्टर के रूप में रखा, क्योंकि उनको सबसे बड़ा सपोर्टर ये मानते हैं कि भाई से बढ़ के समीर साजिद बिल्डर को मानते हैं। लेकिन इसके अंदर कहीं ना कहीं समीर साजिद बिल्डर का भी दुख देखने को मिला कि किस तरह से उन्होंने इंटरव्यू में बताया और उनके फैसले पे भी उन्होंने लब्बैक किया। इम्तियाज़ जलील साहब ने भी क्या कहा वो भी देखिए। उम्मीदवारी घोषित हुई जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने एक बार फिर से मुझ पर यकीन एतमाद जताया और उन्होंने औरंगाबाद ईस्ट से मुझे लड़ाने का फैसला किया है। मैं औरंगाबाद की आवाम के ऊपर मुझे पूरा यकीन है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए जो मोहब्बतें हमने पिछले 10 सालों से यहाँ की आवाम ने हम पर निछावर की है, जो यकीन और भरोसा हम पर जताया है, इंशाअल्लाह इस बार भी वो यकीन और भरोसा यहाँ की आवाम जताएगी। मजलिस में समझता हूँ कि अगर हैदराबाद के बाद सबसे मजबूत कहीं पर हुई है तो वो औरंगाबाद है और औरंगाबाद की आवाम ने हमेशा मजलिस का साथ दिया है। बहुत सारे नौजवान है, बुजुर्ग है, हमारी माएँ हैं, इन लोगों ने हमेशा अपनी दुआओं से हमें नवाजा है और इंशाअल्लाह यकीनन इस बार भी हमें कामयाबी मिलेगी और मजलिस का परचम यहाँ पर लहराएगा। बीजेपी से भी उम्मीदवारी अतुल सावे की है करीबी, उस पर आपको कुछ नहीं कहेंगे साहब, राजनीतिक पार्टियां है, हर एक को लड़ने का इख्तियार है।
जो जहां चाहे वहां पे जाके लड़ सकता है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी एक पॉलिटिकल पार्टी है, हम भी लड़ते हैं उसमें। सामने और कौन आ रहा है, हमको हर मुकाबला हम संजीदगी से लेते हैं। इस मुकाबले को भी हम पूरी आवाम, पूरे इत्तेहाद के साथ इंशाअल्लाह मजबूती के साथ लड़ेंगे। आपस में थोड़ी नाइत्तेफाकी है वो भी सब दूर करने के मामले। देखिए, यकीनन जो अपने होते हैं उन्हें ही नाराज होने का इख्तियार होता है। और नेचुरल है कि जब एक पार्टी के अंदर बहुत सारे लोग काम करते हैं, बहुत सारों की ख्वाहिश होती है, तो किसी एक का जब फैसला होता है तो बड़ा नेचुरल सा है कि दूसरे जो हकदार है उनको थोड़ी नाराजगी होती है। लेकिन मुझे यहाँ की पूरी आवाम के ऊपर, मेरे जितने भी साथी है, देखिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ पर जो कामयाबी हासिल की है किसी एक शख्स की वजह से नहीं हुआ है। मेरे पास एक दीवानों की फौज है, जुनूनियों की फौज है यहाँ पर। हर पदाधिकारी, हर कार्यकर्ता उसमें नाराजगी थोड़े वक्त के लिए यकीनन रहेगी और रहनी भी चाहिए। जैसे हमारे पास जब नासिर सिद्दीकी का नाम आया तो समीर साजिद भी एक बहुत ही मजबूत दावेदार था। और मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं कि 10 सालों के अंदर अगर इम्तियाज जलील यहां से एमएलए का इलेक्शन लड़ा, एमपी का इलेक्शन लड़कर जीता, और दूसरा इलेक्शन भी जो अभी मैं 2024 के अंदर हारा, मैंने एक तरह एक स्टेटमेंट दिया था कि एक सगा भाई भी इतनी मेहनत नहीं कर सकता है जितना समीर ने मेरे लिए की थी। लेकिन यकीनन वो भी एक स्ट्रांग दावेदार था और आगे एक अच्छा उसको भी इंसाफ दिया जाएगा। लेकिन मैं सिर्फ इस मौके के ऊपर यही कहना चाहूंगा कि हमारी पार्टी अपनी क़यादत उसी वक्त खड़े हो सकती है जब आप हर फैसले के ऊपर लब्बैक कहे करके इसमें। तो यकीनन समीर जो है वो मेरा छोटा भाई है, उसने हमेशा से मुझसे ये बात कहते हुए आया है कि मेरा यकीन, मेरा भरोसा जो है वो इम्तियाज जलील तुम्हारे ऊपर है करके उसमें। तो मेरे से जब नाराज है वो, तो उसका पूरा हक है, पूरा इख्तियार है। लेकिन मुझे पूरा यकीन है जितनी मेहनत इम्तियाज जलील खुद करेगा उससे कुछ ज्यादा मेहनत जो है वो समीर साजिद और उसके साथ रहने वाली पूरी टीम करेगी इंशाअल्लाह। सबसे पहले तो मैं इम्तियाज भाई को मुबारकबाद दूंगा कि असद साहब ने उनको जो है तो आज औरंगाबाद ईस्ट से जो है तो कैंडिडेट बनाया है। 2 बार जो दीवार नहीं गिर सकी, इंशाल्लाह इस बार इम्तियाज जलील साहब उस दीवार को जरूर गिराएंगे और ईस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो है तो एमएलए बनेंगे। साथ ही मैं नासिर सिद्दीकी साहब को भी मुबारकबाद देता हूँ। इंशाल्लाह उनके लिए भी मेहनत करेंगे, जमात को मजबूत करने के लिए मेहनत करेंगे। और जिस तरीके से इम्तियाज भाई ने कहा कि समीर का भरोसा इम्तियाज भाई पे है, तो अल्हम्दुलिल्लाह समीर का भरोसा पहले अल्लाह के ऊपर है और अल्लाह के बाद मेरे क़ायद के ऊपर है। और जो हुक्म मेरे क़ायद की तरफ से आया है तो अल्हम्दुलिल्लाह लब्बैक कहता हूँ और पूरी ईमानदारी से मेहनत करेंगे और दोनों सीट्स को इंशाल्लाह जिताने की पूरी कोशिश करेंगे। नारे